Hi everyone, I'm Rebecca Aga and here Shubham Bansal is with me. तो हम आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली 16th ऑफ अगस्त से स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, जाना ज़रूरी है या नहीं है। सो आई हैव वन स्टूडेंट विद मी शुभम बंसल जो कि सीयूईटी 2022 पास आउट स्टूडेंट है और इनका जो कॉलेज इनको मिला है वो है हिंदू कॉलेज और ही इज़ फॉर बीकॉम ऑनर्स राइट। सो शुभम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा है आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे ओरिएंटेशन की तरफ। Yes, ma'am. Thank you for introducing me. Yeah, I am currently pursuing BCom honors in Hindu College, and my experience was completely fabulous. And in short, exposure बहुत मिलता है. Yeah. अमेजिंग अमेजिंग। सो शुभम मुझे ये बताइए मतलब ऐसा है क्या कि जैसे नॉर्थ कैंपस में आप हिंदू कॉलेज में हो और अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो अदर कॉलेजेस के भी नाम बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्या नॉर्थ कैंपस अगर किसी स्टूडेंट को मिला है और किसी स्टूडेंट को साउथ कैंपस मिला है, सो इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफरेंस या फिर एक ही होता है काफी हद तक? As a whole, there is not a difference because North campus में भी Delhi University है, South campus में भी Delhi University है, so आपका curriculum and education same ही होगी. But yeah, some kind of exposure मिल जाता है North campus में because every college is around here. हर एक की कॉलेज की दीवार तक मिलती है एक दूसरे से. So yeah, there is some little difference, but don't be disappointed अगर आपको North campus नहीं मिला and South campus मिला. South अच्छा, campus is better too. ओके, साउथ कैंपस कैन बी बेटर टू बट ऑफ कोर्स अगर हम नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस को कंपेयर करें तो नॉर्थ कैंपस बेस्ट होता है Yeah. क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, राइट? Yeah. ग्रेट, ग्रेट। सो शुभम बेसिकली वी आर हियर फॉर द ओरिएंटेशन सेशन। अब 2023 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका कल ओरिएंटेशन है और बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं आई बिलीव कि वो अपना ओरिएंटेशन कल से ही स्टार्ट कर देंगे। क्या ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है कि सारे कॉलेजेस का एक ही दिन ओरिएंटेशन होता है और इट मे वैरी? ऐसा कुछ नहीं होता स्पेसिफिक कि हर एक कॉलेज के लिए मैंडेटरी हो कि एक ही दिन हो ओरिएंटेशन. बट यार ड्यू ने स्पेसिफिक ऐसे किया है कि इस डे से कॉलेजेस स्टार्ट होंगे. तो मोस्टली कॉलेजेस हमारे वाले टाइम पर भी उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज को ओरिएंटेशन कर दिया था ताकि जल्दी से जल्दी क्लासेस शुरू हो. बट कभी कभी कॉलेजेस लेट भी कर देते हैं, डिले हाँ, भी कर जैसे सकते अगर हैं. मैं 2022 की बात करूँ तो नवंबर तक चला गया था ये प्रोसेस और काफ़ी लंबा हो गया था। अच्छा, इज़ इट नेसेसरी टू गो टू कॉलेज मतलब 16th ऑफ अगस्त अगर आपका ओरिएंटेशन बोला गया तो आपको जाना नेसेसरी ही है? मतलब आप नहीं जाओगे तो फाइन लगेगा, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, ऐसा है कि अगर आप ओरिएंटेशन में जाओगे तो वो रिकमेंडेबल है, बट वो मैंडेटरी नहीं है. हाँ, अगर आप जाते हो तो आपको बेनिफिट होगा कि आपको करिकुलम के बारे में पता चलेगा, आपके कॉलेज के बारे में पता चलेगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में. तो हाँ, रिकमेंडेबल है, मैंडेटरी नहीं. ओके। सो शुभम एक्चुअली वन ऑफ माय स्टूडेंट इज़ देयर जिसको कॉल आया था कॉलेज से कि आपको 16th ऑफ अगस्त को ओरिएंटेशन में आना है, राइट? तो शी वाज़ सेइंग कि मैम क्या इज़ इट कंपल्सरी टू कम, मतलब हमारे फैकल्टी ये भी कह रहे थे कि अगर आप नहीं आओगे तो आपको आपका शेड्यूल नहीं मिल पाएगा। सो ऐसा मतलब ऐसा क्या कोई पॉसिबिलिटी रहती है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे साथ में पढ़ने वाले होंगे इन फ्यूचर, मैं उनसे वो जो करिकुलम है या फिर जो शेड्यूल है वो ले लूँ और फिर वो मुझे बाद में हेल्प करे। हाँ, ये हो सकता है बिकॉज़ फर्स्ट डे पर ही आपके कॉलेजेस के अंदर सेकंड, थर्ड डे पे अनऑफिशियल ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप्स व्हाट्सएप पर बन जाते हैं, तो वहाँ सब कुछ शेयर हो जाता है. ऑल्सो कॉलेजेस की साइट्स पर भी डाटा अवेलेबल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, आपको जाना चाहिए. अगर किसी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के कारण आप जा नहीं पा रहे हैं, देन इतना कोई मैंडेटरी नहीं है. ओके, ओके, ओके। सो दैट इज़ रियली वेरी ग्रेट। तो मुझे जहाँ तक अभी ये समझ में आया कि आपका जो करिकुलम वगैरह है या कॉलेज के बारे में जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होती है आपको, वो आपके इस ओरिएंटेशन सेशंस में आपको पता चल जाती है, राइट? हुँ, हाँ, या तो शुभम मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी है तो आपको बताना ये कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूँ कि कल से मेरा ओरिएंटेशन है, तो क्या कल का दिन ही मतलब 16th ऑफ अगस्त का डे ही मेरी क्लास का फर्स्ट डे भी हो जाएगा? कल से ही क्लासेस भी बिगिन हो जाएँगी? नहीं, कल सिर्फ क्या होगा बेसिकली आपको ओवरव्यू दूं तो मैं फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज के अंदर क्या होता है ऑडिटोरियम के अंदर आपके प्रिंसिपल आपको एड्रेस करते हैं. मेन मेन टीचर्स एड्रेस करते हैं. कॉलेज के टीचर्स वो आपको कॉलेज की हिस्ट्री बताएंगे. देन दे विल शो यू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी
बट दैट वाज बेसिकली न्यू इन आर्ट्स टाइम। सो बेसिकली ये सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्स्ट डे आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, वो ओरिएंटेशन के बाद ही होता है। ओके मतलब देयर इज़ नो कंपल्शन अगर आप नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं। एक्चुअली शुभम क्या इश्यू आता है आपने भी आई थिंक ये इश्यू फेस किया होगा। बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता है कि लाइक उनके पास अभी ये आया है कि उनका ओरिएंटेशन जो है वो 16th ऑफ अगस्त से। सो कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने ट्रेन के टिकट्स नहीं बुक करवाए होते, काफ़ी सारों के पास रिजर्वेशंस नहीं होते। तो ऑफ कोर्स वो पैनिक करते हैं। तो आप लोग को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। बट अगर आप इसका पार्ट बनते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है। शुभम हम यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक पार्ट जो रोल प्ले है यहाँ पर जीई, वीएसी ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। जैसे आपसे मेरा एक बार डिस्कशन हो रहा था तो आपने मुझे ये बताया था कि इसमें हमें कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। राइट? तो थोड़ा-सा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे? या बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यस शुभम ऑडिबल? या और हाँ, बताइए। Yeah, as per national education policy, a student in first year need to study. अगर उसको स्टडी करना पड़ता है थ्री कोर सब्जेक्ट्स जो उसके डोमेन की होते हैं। लाइक इफ यू आर फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स, सो यू नीड टू स्टडी थ्री डोमेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम द कॉमर्स इटसेल्फ। एंड उसको इन एडिशन टू इट एक जर्नल इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जो डोमेन से बाहर होता है। मीन्स अगर आप कॉमर्स में हो तो आपको दूसरे डोमेन का इकोनॉमिक्स, पोल साइंस एंड मेनी अदर डोमेन्स उनमें से कोई डोमेन से सिलेक्ट करना होगा जी। ओके। एंड द फोर्थ वन इज बीएससी, वैल्यू एडिशन कोर्स। ये भी स्किल एनहांसमेंट एक एससीसी होता है, वो भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। ये दो सब्जेक्ट्स और एडिशन हो गए हैं। तो ये भी अलग अलग डोमेन से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके डोमेन का भी कर सकते हैं। इसके अंदर स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। अच्छा, शुभम आप मुझे एक और चीज़ बताइए जैसे ये जो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, एक्चुअली सपोज़ मैं अगर किसी ऐसे बच्चे की बात करती हूँ जो ह्यूमैनिटीज़ साइड से है और उसको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था, राइट? या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न उसको नहीं मिल पाया वो इंग्लिश ऑनर्स के लिए जा रहा है, राइट? तो अब वो क्या चाहता है कि वो एक्स्ट्रास में सोशियोलॉजी पढ़ ले, राइट? तो क्या मतलब इज़ इट कंपल्सरी कि उसे सोशियोलॉजी हर 1 साल पढ़नी पड़ेगी मतलब 4 साल पढ़नी पड़ेगी? या फिर अगर वो सिर्फ़ एक किसी भी पर्टिकुलर 1 ईयर में भी पढ़ लेता है वो सोशियोलॉजी, तो भी वो आगे फर्दर अपनी जो स्टडीज़ है, मास्टर्स जो है वो सोशियोलॉजी में कर सकता है? बेसिकली क्या होता है, अगर आप कुछ जैसे आपको कोई कोर्स मिला नहीं जो आप चाहते थे, तो हाँ आप उसके रिलेटिव जी ले सकते हैं। जो आपको हर एक सेम के अंदर ऑप्शन मिलता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको वो ही जर्नल इलेक्टिव हर एक सेम के अंदर रखना है। ये हर एंड ऑफ सेम के अंदर इनिशियली पे आपको बताया जाता है कि आप नया जी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज नो कंपल्शन। अच्छा, तो ये प्रोग्राम्स वालों के लिए होता है फॉर 3 इयर्स 1 या फिर ये ऑनर्स वालों के लिए ही होता है? या दिस इज़ फॉर ऑल? बेसिकली इन माय व्यू, प्रोग्राम वालों को क्या होता है, उन्हें जी स्पेसिफिक कॉलेज ही प्रोवाइड करता है। like in KMC, I have a friend, and he was in also in BCom, and he was provided GE by the college itself. But ओके, I have a मतलब एक चॉइस। upper view that I can select GE on my own. So I have eco. He had English. So there is no choice for I guess program students, but they honor student have a choice. अमेज़िंग, अमेज़िंग मतलब अगर कोई बच्चा ऑनर्स के कोर्स के लिए जा रहा है और उसे बीए इंग्लिश ऑनर्स मिल गया है और वो सोशियोलॉजी में एक माइनर डिग्री लेना चाहता है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है कि अगर आप जीई में 4 साल अपना सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको एक माइनर डिग्री मिल जाएगी एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो कि अगर आप मास्टर या रिसर्च के लिए जाना चाह रहे हो उस पे, तो डेफिनिटली वो आप कर सकते हो। शुभम दैट इज़ रियली वेरी ग्रेट आपने काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के क्लियर कर लिए हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर और अभी आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछना चाहती हूँ और एक रैपिड फायर हम लोग करेंगे छोटा-सा लेकिन उससे पहले आप मुझे थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन करो कि क्या आप किसी तरह की कोई एडवाइस देना चाहते हो इन स्टूडेंट्स को? या अब आपको कॉलेज मिल गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, एक्साइटमेंट भी रखो। देन एक सीखने की
इच्छा भी रखो अपने अंदर, बिकॉज बेसिकली यू आर इन कॉलेज राइट नाउ। सो अब ऐसा भी नहीं होगा कि कोई क्लासेस लगाने के लिए तुम्हें मैंडेट करेगा। एंड अगर हम स्कूल में होते हैं तो आप हमारी पार्टिसिपेशन रेट वेरियस स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में बहुत कम होती है। सो आई सजेस्ट यू कि सभी स्किल कोर्सेज में आप कॉम्पिटिशन्स लेवल पर आप जाने की कोशिश करो, बिकॉज दीज आर द स्किल्स दैट विल रेस्ट विद यू विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। The education is basically a degree and learning, but the skills rest with you at the end of your life. So, Yeah, yeah. this is a very true statement said by Shubham Bansal and ये सच्चाई है कि हम जब स्कूल में होते हैं तो हम बहुत लिमिटेड होते हैं लेकिन जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमें काफी सारा एक्सपोजर मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच शुभम, लेकिन अभी हमारा रैपिड फायर राउंड बचा हुआ है, दैट इज अ काइंड ऑफ गेम आल्सो, सो आर यू एक्साइटेड टू प्ले विद अस? Yeah. ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, अगर हम डीयू जाते हैं और स्टडिंग इन डीयू, इट इज अ फन और बोर? Fun. Sure, sure. फन फन, सो एनी स्टूडेंट की मतलब किसी को अगर बोरिंग लग रहा हो तो वो किस केस में लग सकता है? बोरिंग अगर आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, तो श्योर श्योर वो बोरिंग लगेगा एंड कॉलेज ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। अनदर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, लेकिन वो आपके लिए ही रैपिड है और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज भी चला जाए। अगर कोई बच्चा डीयू में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए क्या मैटर करना चाहिए, कोर्स या फिर कॉलेज? इन माई सेंस कॉलेज, बट कोर्स भी मैटर कर सकता है अगर आप उसके साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स स्टडी कर रहे हैं देन। ओके, दैट्स ग्रेट, मतलब कोर्स की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं अदरवाइज आपकी। कॉलेज इज माय प्रेफरेंस इन माय व्यू। ओके, तो शुभम के हिसाब से कॉलेज मैटर करता है बट कहीं न कहीं कोर्स की भी इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि कोर्स ये डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, राइट शुभम? बिल्कुल। या सो अनदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली पूछते हैं और आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे जो बीएचयू, जेएमआई या फिर जेएनयू में पढ़ रहे होंगे। सो व्हाट डिड यू फाइंड कि मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ बेटर दैन अदर यूनिवर्सिटी, मतलब डीयू का स्पेसिफिकली नॉर्थ कैंपस इज़ बेटर दैन अदर यूनिवर्सिटीज़ और नॉट? हाँ, वैसे अगर हम एज अ होल देखें तो बेटर है, बिकॉज ये एक्सपोजर जो प्रोवाइड करता है, हुँ। इंटरेक्शन जो प्रोवाइड करता है अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ, एंड हाँ वैल्यू के टाइप में, देन इट इज बेटर। बट या अगर अदर कॉलेजेस है जैसे अदर यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू, जामिया मिलिया, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज, सो उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। एंड उनकी जो वैल्यू डिलीवर करते हैं वो बहुत ज्यादा है, तो हम मतलब एक बेसिस ऑफ कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा ऊपर है, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है कि आप पूरी तरह डिसअपॉइंट होकर वो डिप्रेशन में चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक पॉइंट भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर जैसे आप बीएचयू स्पेसिफाई कर रहे हो, सो आई बिलीव कि वो दैट इज़ फेमस फॉर साइंस कोर्सेज़, और अगर आप डीयू जाना चाह रहे हो तो वो आपका ये ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ के लिए हो गया या फिर आपका कॉमर्स के कोर्सेज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं आप जेएनयू के लिए जाते हो तो वो लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। तो जो कॉलेज जिसके लिए फेमस है ऑब्वियसली मुझे लगता है वो थोड़ा-सा वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम, लेकिन एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से डीयू का बेस्ट कोर्स कौन-सा है और टॉप 5 कोर्सेज़ कौन-कौन से हो सकते हैं? डोमेन वाइज वो वेरी करते हैं, लाइक फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट इट इज बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स, एंड फॉर आर्ट स्टूडेंट इट इज आई इन माय सेंस पोल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स। हाँ, एंड फॉर द साइंस स्टूडेंट इट इज बीएससी, बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स, हाँ, एंड स्पेसिफिकली आई वुड से कि मैथमेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है या वहाँ पर। ऑफ कोर्स। मैथ्स ऑनर्स एंड स्टैट्स ऑनर्स। ओके, ओके, ओके। लास्ट क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स आई वुड नॉट से कि ये लीस्ट क्वेश्चन होने वाला है, बट लास्ट वन, क्या आपने मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई ड्रॉबैक ऐसा या कोई हर्डल जो आपने फेस किया हो और आप अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको बताना चाहते हो कि ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको? हाँ, मेन प्रॉब्लम जो आ सकती है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, लाइक पर्सन में थिंक दैट अगर हमने 12th तक बहुत पढ़ाई करी, सीयूईटी भी निकाल दिया, देन हम सोचते हैं यार अब तो आ गए हैं बहुत टॉप कॉलेज में, अब क्या करना है पढ़ाई करके। तो अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो देन आपके सैम का वो रिजल्ट डिग्रेड करेगा, देन वो कम्युलेटिव हो गया, लास्ट टाइम पर आपको बहुत मुश्किल आएगी। इफ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, अगर आपको और कुछ भी करना है तो उसके लिए आपके ग्रेड्स यहाँ पे भी मैटर करते हैं। तो हाँ, फन भी करो बट पढ़ाई भी साथ में रखो, नहीं तो ये ड्रॉबैक बहुत बड़ा है।
अच्छा, अकॉर्डिंग टू शुभम मतलब जो स्टडीज़ हैं आपकी या पढ़ना एक आपके लिए हर्डल बन सकता है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका डीयू के नॉर्थ कैंपस में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी जॉब्स में, राइट? सो शुभम हम बस नियर टू एंड हैं इसके लेकिन एक क्वेश्चन जो हम स्किप कर गए गए थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल ओरिएंटेशन के लिए पहुँचेंगे और ऑफ कोर्स एक जो अकोमोडेशन है उसका इश्यू आता है स्टूडेंट्स को, तो मतलब क्या डीयू कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है या फिर टीचर या बच्चे जो भी होते हैं, जो जाते हैं, उनको खुद लेना पड़ता है? या फिर मतलब कुछ और वो कर सकते हैं? किस तरह से उनको हेल्प हो सकती है? आप अगर सजेस्ट करना बेसिकली चाहो तो? हर एक कॉलेज का अलग-अलग हॉस्टल होता है। And some colleges provide both boys and girls hostels. Some provide girls hostel only. Some provide boys hostel only. And seats are limited in seats limit होती है इन hostels के अंदर. So most of the students को बाहर ही accommodation ढूंढना पड़ता है. तो आज के टाइम पे जैसे हर एक जगह पर हर एक कॉलेज के आसपास पीजीज है, काफी सारे बच्चे फ्लैट्स भी लेते हैं. बट पीजीज बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ सब कुछ हर एक फैसिलिटीज हॉस्टल की तरह ही प्रोवाइड होती है. तो फर्स्टली तो पहला ऑप्शन हॉस्टल है ही श्योर श्योर बिकॉज दैट काइंड ऑफ फन एंड आपका कॉलेज हॉस्टल से निकलते ही कॉलेज तो बहुत एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. एंड हुँ, सेकंड ऑप्शन इज पीजी एंड देन फ्लैट्स. हाँ दैट्स श्योर ग्रेट। श्योर अकोमोडेशन ऑप्शंस काफी है. तो शॉर्ट आपके पास अकोमोडेशन की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा कि शुभम ने बताया। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अगर जा रहे हो वहाँ पर भी जाकर के आप अकोमोडेशन सर्च करते हो, तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। 1 डे, 2 डे के लिए भी आपको अगर रहना है, विज़िट करना है कॉलेज, इसके लिए भी मिल जाते होंगे ना शुभम? हाँ वहाँ होटल्स एंड ऑल सब कुछ है तो आप सर्च कर सकते हैं. दैट्स ग्रेट। तो आप लोग को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप 16 को ओरिएंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप एक दिन कोशिश करिए कि एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो इसी के साथ मैं ये वाले सेशन को एंड करूँगी। शुभम, इट वाज़ अ ग्रेट इंटरैक्शन विद यू एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो। थैंक यू। थैंक यू.